क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? इनमें से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, ऑप्शन बी है शरीर का भार कम होना, ऑप्शन सी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन डी है अधिक तेज चाल। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। इनमें से कौन सी प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए है यह विधि मितव्ययी नहीं है, ऑप्शन बी है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब है। प्रेक्षण विधि अत्यधिक खर्चीली होती है। इस विधि द्वारा यदि प्रेक्षण सूक्ष्मता व सावधानी से नहीं किया गया है तो परिणाम विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं तथा इससे व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे, सभी कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 123 है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है दोस्तों? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। इसमें जीवधारी अपने वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 124 है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं दोस्तों। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह बताना है दोस्तों। तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, जबकि पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला है 127, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन ए दिया गया है लक्ष्य केंद्रित विधि, ऑप्शन बी है सृजनात्मक विधि, ऑप्शन सी है चयनात्मक विधि, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जीव भू रासायनिक चक्र। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जीव भू रासायनिक कहलाता है। इस क्रिया में जैविक तथा अजैविक तंत्र में चक्रण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरासीटामॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है कैसी होती है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। इसी परागकोश से परागकण निकलते हैं जो परागण में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शाकाहारी। जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो इनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्याज आलू अदरक है,
क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, ये सल्क पत्र हैं। तो प्याज, आलू, अदरक सभी तना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 136 है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो दही निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। दही निर्माण में लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है, या दूध में किण्वन क्रिया द्वारा दही का निर्माण करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 137, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। मानव रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी और ओ की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, एक कोश की सूक्ष्म जीव है। तो एक कोश की सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में से कौन सा पादक उत्पाद साबुत विस्थापन है? तो निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, रीठा, इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है क्या है दोस्तों? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है अंतिम अपघटक, ऑप्शन सी है प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142, गैसीय अपशिष्ट है, इनमें से आपको बताना है गैसीय अपशिष्ट क्या है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। लकड़ी तथा कोयले से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। इससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सहभोजी कहलाता है। दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए लाभ लेता है उन्हें सहभोजी जीव कहा जाता है। जैसे फर्न है, आर्किड, ये वृक्षों पर वृद्धि करते हैं परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो कायांतरित शैल का उदाहरण ऑप्शन सी है, संगमरमर है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है, यह चूना पत्थर के कायांतर से बनती है। क्वेश्चन नंबर 147 है दोस्तों, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, इसका सही जवाब हो जाएगा। महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है, यह समुद्री जल में 77.8% होता है। दूसरे स्थान पर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9 तथा तीसरे स्थान पर मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, प्लेग है, प्लेग क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, यह बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, इनके शरीर पर प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 149 है दोस्तों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी, इसका सही जवाब है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, या भारत के 14.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पश्चिम में समतल नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 है,
जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे प्रथम चरण के उपभोक्ता कहे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 30 क्वेश्चन पर्यावरण के, जो कि आपके पेपर फर्स्ट से 5th के लिए पर्यावरण में पूछे जाते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और यूपीटीटी 2023 के लिए पर्यावरण की क्लास है दोस्तों ये। तो यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।